आज की कहानी में हम बात करेंगे 22 वर्षीय नादिया मलिक के बारे में। नादिया मलिक सिर्फ 22 साल की खूबसूरत, शर्मीली और महत्वाकांक्षी लड़की थी। डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 20 फरवरी 2014 को उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना फिलाडेल्फिया के एक सुनसान कोने में लिखा गया। नादिया मलिक 20 फरवरी 2014 को फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया में मृत पाई गई। उनके उपनगरीय घर से लापता होने की सूचना मिलने के 10 दिन बाद उन्हें जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति भूपिंदर उर्फ गगन सिंह था, जो उनके साथ लिव इन बॉयफ्रेंड और उनके बच्चों का पिता था। सिंह ने पुलिस को बताया कि उसने नादिया को आखिरी बार तब देखा था जब दोनों के बीच अपने रिश्ते को लेकर बहस हुई थी और वह शहर छोड़कर ओहायो में अपने माता पिता के घर चला गया था। पुलिस के दस्तावेजों के अनुसार जब पुलिस ने उसका पता लगाया तो उसने पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की और उसके पास नादिया का मोबाइल फोन और उसका ड्राइविंग लाइसेंस था। 10 साल बाद भी नादिया की मौत का कारण अभी तक अज्ञात है। सिंह या किसी और के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। नए सबूत के अलावा मामला अभी भी निष्क्रिय बना हुआ है। नादिया की बहन ने A&E ट्रू क्राइम को बताया कि नादिया 6 भाई बहनों में दूसरी सबसे छोटी बहन थी। नादिया खूबसूरत और शर्मीली थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और किताबों में बहुत होशियार थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। नादिया और सिंह की मुलाकात तब हुई जब वो 16 साल की हाई स्कूल की छात्रा थी और सिंह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। उसकी बहन बताती है जब वो 19 साल की थी तब वे साथ रहने लगे, जबकि उसके परिवार ने उससे दूर रहने के लिए कहा था। वे पेंसिल्वेनिया में मार्पल टाउनशिप में रहते थे और उनके 2 छोटे बच्चे थे, साथ ही एक बच्चा भी था जिसकी 2012 में मौत हो गई थी। नादिया एक दवा की दुकान में फार्मेसी तकनीशियन के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्हें अत्यधिक अनुपस्थिति के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने टेम्पल यूनिवर्सिटी में उस सत्र के लिए आवेदन किया, लेकिन दाखिला नहीं ले पाई। मोना मलिक कहती है कि नादिया और सिंह का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा था। मोना कहती है वह उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और मुझे लगता है कि वह उनके साथ इसलिए रही क्योंकि जब भी वह बाहर निकलने की कोशिश करती वह उन पर हावी हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि नादिया को आखिरी बार 9 फरवरी 2014 को सिंह के साथ जीवित देखा गया था। उसी दिन फिलाडेल्फिया में एक निगरानी कैमरा ने उस कार को चलाते हुए उसकी तस्वीर ली थी जिसमें वह बाद में पाई गई थी। मोना मलिक बताती हैं कि उसी दिन एक भाई ने नादिया से बात की थी। जब नादिया ने उन्हें फोन करके बताया था कि सिंह उसे जाने नहीं दे रहे हैं। इसके बाद मैंने उन्हें कई बार फोन किया। वे कहती है एक बार उन्होंने फोन उठाया लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही हैं। अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों के अनुसार भाई ने फिर से परिवीक्षा अधिकारी को फोन करके बताया कि नादिया को उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाए हुए हैं। पुलिस के अनुसार 10 फरवरी 2014 को नादिया के एक दोस्त ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और जिस कार में नादिया आखिरकार मिली थी उसे फिलाडेल्फिया के 23वें स्ट्रीट पर खड़ी होने के कारण चालान कर दिया गया था। फिर पूर्वी तट पर एक भयंकर बर्फीला तूफान आया जिसने शहर में 11 इंच बर्फ गिरा दी। 14 फरवरी को इसी बीच मलिक परिवार ने नादिया का पता लगाने के लिए अस्पतालों को फोन करता रहा। नादिया का शव 20 फरवरी 2014 को मिला जब मार्पल टाउनशिप पुलिस विभाग ने जनता से उस कार की तलाश करने को कहा जो सिंह के पिता के नाम पर पंजीकृत थी और उसे दंपति इस्तेमाल कर रहे थे। तब कार पर कई पार्किंग टिकट लग चुके थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फिली एमट्रैक स्टेशन के पास एक बार में बैठे एक व्यक्ति ने बार से एक ब्लॉक दूर खड़ी कार को पहचान लिया। उसने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कार खोली और पता चला कि नादिया वहीं थी। घटना स्थल पर पहुंचे फिलाडेल्फिया के एक पुलिस अधिकारी ने डेलावेयर काउंटी डेली टाइम्स को बताया कि जब तक उन्होंने कार का दरवाजा नहीं खोला तब तक वो नादिया का शव नहीं देख सके क्योंकि कार की खिड़कियों पर रंग लगा हुआ था। उसका शरीर करवट लेकर पड़ा था। उसका निचला हिस्सा यात्री सीट के नीचे और ऊपरी हिस्सा सीट पर था। अधिकारी ने बताया कि वह एक बड़े बैग के नीचे था जो कि डैशबोर्ड से यात्री सीट के पीछे तक फैला हुआ था, लगभग एक कंबल जैसा। ऐसा लग रहा था कि बैग का सारा सामान जिसमें किताबें भी शामिल थी पिछली सीट पर खाली कर दिया गया था। कार में सिंह के नाम से लिखी 6 दवाइयां मिली। पुलिस ने बताया कि शव पर चोट के कोई निशान नहीं थे। 7 महीने बाद चिकित्सा परीक्षक कार्यालय ने कहा कि उसे उसकी मौत का कोई विषाक्तता या फिर शारीरिक कारण नहीं मिला। मोना मलिक कहती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि नादिया की पसलियां अभी तक ठीक नहीं हुई थी और उसके दाहिने हाथ पर एक छेद जैसा घाव था। वे समझ नहीं पाए कि वह घाव कहां से आया। मोना मलिक कहती है कि नादिया और सिंह की 3 महीने की बेटी की मौत से उनका परिवार हमेशा से हैरान था। उनकी बच्ची पेंसिल्वेनिया के डेलावेयर काउंटी में एक कार में बेहोश पाई गई थी। उसकी मां उसके बगल में थी। जुलाई 2014 में डेलावेयर काउंटी मेडिकल परीक्षक कार्यालय ने बच्ची की मौत का कारण कैचेक्सिया बताया था, जो एक प्रकार का मांसपेशीय शोष है और जिसे वेस्टिंग सिंड्रोम कहा जाता और मौत का तरीका अनिर्धारित बताया गया था। मोना मलिक कहती है कि जब उनकी बहन भी कार में मृत पाई गई तो यह सोचना लगभग असंभव था कि क्या दोनों त्रासदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
सिंह ने ओहायो में पुलिस को बताया कि नादिया के साथ उनके रिश्ते को लेकर हुए झगड़े के बाद पेंसिल्वेनिया छोड़कर चला गया था और नादिया ने उसकी एक आंख पर काली चोट पहुंचा दी थी और उसके चेहरे पर खरोंचें आ गई थी। फिलाडेल्फिया और मार्पल टाउनशिप के पुलिस जांचकर्ताओं ने इस मामले पर पूरी लगन से काम किया, लेकिन किसी पर भी आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। फिलाडेल्फिया के जासूस हर संभव कोशिश कर रहे थे। मलिक परिवार ने 2016 में सिंह के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया और उसे मृत या लगभग मृत अवस्था में कार में छोड़ दिया, उसे बिना पहचान सेलफोन या वाहन की चाबी के छोड़ दिया। सिंह के कई मौकों पर अदालत में पेश न होने के बाद मलिक परिवार ने 2018 में $1 करोड़ का सिविल डिफॉल्ट फैसला जीता। जज ने सिंह के माता पिता के अधिकारों को रद्द कर दिया, लेकिन नादिया की मौत के लिए सिंह को जिम्मेदार ठहराने के दावे में गुण दोष होने की वजह से कोई फैसला नहीं सुनाया। यह मामला फिलहाल बंद है क्योंकि कोई नई जानकारी या सबूत पेश नहीं किया गया जिससे इसे दोबारा खोलने की जरूरत पड़े। क्या ये एक साजिश थी? क्या नादिया की मौत एक हादसा थी या फिर कोई एक ऐसा सच जिसे अब तक छुपाया गया है? अभी इसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सका है।